नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल नई जजमेंट के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे विल और वसीयत के ऊपर। अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है, क्या अगर कोई विल वसीयत है और वो अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड होने से मतलब उस वसीयत पर कोई वाद विवाद खड़ा नहीं हुआ, तो क्या ऐसी स्थिति में उस विल वसीयत को कोर्ट में ले जाना अनिवार्य है? क्या कोर्ट से आदेश लेना अनिवार्य है, या फिर ऐसी कोई भी जरूरत वहां पर नहीं होती? अगर विल वसीयत पर कोई विवाद नहीं है तो मात्र सीधा अपना नाम चढ़वाओ और आपके फेवर में जमीन चढ़ जाएगी। अब इसी चीज के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना बिल्कुल नया निर्णय दिया है, जिसके ऊपर हम आज यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो यकीन माने, काफी बड़ी टॉपिक होने वाला है। विल वसीयत के कानून में काफी बड़ी अपडेट आई है और काफी बड़ी ये जजमेंट आज की हमारी होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं विल वसीयत के बारे में, और मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट विल वसीयत से रिलेटेड देता रहा है, जहां पर कई चीजें क्लियर की जाती हैं कि क्या विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अगर विल वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या उसको शक की निगाहों से देखा जाएगा? क्या वसीयत में एक गवाह होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए? बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर वसीयत से जुड़े काफी सारे प्रावधान देता रहता है, उसमें नई नई जजमेंट्स लाता रहता है, पर हर एक व्यक्ति तक वो सभी जजमेंट नहीं आ पाती। इसी वजह से वो वसीयत के कानून को पूरी तरीके से कभी नहीं समझ पाते। पर इसका समाधान मैं आप लोगों के लिए अब लेकर आ गया हूं। जी हां, लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हर एक व्यक्ति को, अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, हर एक व्यक्ति को लेटेस्ट जजमेंट यहां पर दी जाने वाली है। सबसे पहले उस जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जजमेंट के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। एक्सप्लेन करने के बाद उन जजमेंट की पीडीएफ की कॉपी आप लोगों को दी जाएगी, और ये नहीं सिर्फ एक जजमेंट बल्कि हर एक जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पर पास कर रहा है, ताकि आप लोग हर एक जजमेंट से खुद को अपडेट रख सके। नाउ, अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है, और इसके बाद ये सारी जजमेंट बिल्कुल मुफ्त में आपको मिलेगी, वो भी पूरे 1 साल के लिए। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर कनेक्ट करके आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मात्र 10 लोगों की जगह आप ग्रुप में बची है, इसके बाद ग्रुप फुल हो जाएगा और फिर आपको ज्यादा प्राइस पे करने पड़ेंगे नए ग्रुप के लिए। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब दोस्तों, यहां से हम अपनी मेन वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए, जब कभी भी विल वसीयत को लेकर विवाद होता है तो इसके लिए साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, उसके अंदर कुछ विशेष प्रावधान दिए, जैसे कि सेक्शन 68, 69, 71, ये विल वसीयत के बारे में स्पेशली बताते हैं। जैसे अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 पढ़ते हैं तो वो बताता है कि विटनेस जो है, यानी कि जो वसीयत में गवाह है, कम से कम एक गवाह को कोर्ट में बुलाना पड़ेगा, कोर्ट में बुलाकर उनको एग्जामिन करना पड़ेगा। इसी के बाद विल वसीयत को जेन्युइन कंसीडर किया जाएगा। अब विल वसीयत में कितने गवाह होने चाहिए, वसीयत कैसे बननी चाहिए, इसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 पढ़ना पड़ेगा। वो एक वैलिड तरीका बताता है कि किस तरीके से विल वसीयत को तैयार करना होता है। अगर आप सेक्शन 63 पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो सारी जो आपकी कंफ्यूजन है वो वहां पर दूर हो जाएगी। अब जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन एविडेंस एक्ट जो बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है, उसका सेक्शन 68 कहता है कि कम से कम एक गवाह को कोर्ट में बुलाओ, उसको एग्जामिन कराओ, इसी के बाद हम ये मानेंगे कि क्या वो विल वसीयत जेन्युइन है या फिर नहीं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या अगर कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है परिवार में, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ही नहीं है,
क्या तब भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना जरूरी है? अगर कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सीधा वसीयत है, हम मालिक है? जी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड है तो आपको प्रावधान ये कहते हैं कि उस रजिस्टर्ड वसीयत से आप अपने नाम पर म्यूटेशन करवा सकते हैं। ऐसा कराने से जैसे ही वसीयत के आधार पर आपका नाम चढ़ेगा, आप उस संपत्ति के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि वसीयत आपको अधिकार दिलाता है संपत्ति पर मालिकाना पाने का। पर अगर रजिस्टर्ड वसीयत से करा रहे हैं तो कुछ और प्रोसेस फॉलो होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, बाकी सदस्यों से एनओसी मांग लेते हैं। यह एक बेसिक प्रोसेस है जो तहसीलदार वहां पर आपसे मांग करता है। पर कई बार यह भी देखने को मिलता है कि वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। वैसे तो कानून यह कहता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 को पढ़ेंगे, कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पर अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ नोटरी है, तो उसके लिए आप उसको वैलिड कैसे ठहराएं? आपको या तो कोर्ट में जाकर प्रोबेट का दावा डालना पड़ेगा और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या उस विल वसीयत को कोर्ट में डिक्लेयर कराना पड़ेगा जेन्युइन। कब? जब वसीयत आपकी रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर आप ऐसा करा लेते हैं तो मुबारक हो, आप उसके मालिक बन जाएंगे वसीयत के आधार पर। अब अगर आप वसीयत को कोर्ट में लेकर जा रहे हैं तो सेक्शन 68 आपके सामने आएगा एविडेंस एक्ट का। वो वही कहता है कि वसीयत में जो दो गवाह हैं, कम से कम किसी एक को कोर्ट में बुलाओ और एग्जामिन करो, नहीं तो आपकी वसीयत की वैल्यू हम नहीं मानेंगे। तो यहां से ये तो आपको पता लग ही गया कि कब वसीयत को सिर्फ म्यूटेशन कराया जा सकता है और कब एक वसीयत को प्रॉपर तरीके से कोर्ट में ले जाना पड़ जाता है। अब दोस्तों, इसी चीज से जुड़ा हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल नया निर्णय आया है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए इसका केस टाइटल है रमेश चंद्र डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस सुरेश चंद्र एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका डेट ऑफ जजमेंट है 1 सितंबर साल 2025, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है। अब सिर्फ यही जजमेंट नहीं, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर विल वसीयत से रिलेटेड काफी बड़ी बड़ी जजमेंट देता रहा है, पर आप लोगों तक सब नहीं पहुंच पाती। इसीलिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूरी होता है, जहां पर हर एक जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है और उनकी जजमेंट कॉपी आप लोगों को दी जाती है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट को एग्जामिन किया और यह बोला कि यह मैंडेटरी नेचर का प्रोविजन है कि कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन करो। और यहां पर इस चीज को, सिर्फ इसी चीज को कहते हुए आप ये कह के मना नहीं कर सकते कि वसीयत के अंदर तो कोई विवाद ही नहीं है, परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, इसीलिए हम कोर्ट नहीं है। जी नहीं, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो ये जरूर कराएं, तभी वसीयत को जेन्युइन कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए डिस्प्ले पर और क्या बोला गया। देखिएगा यहां पर बोला गया कि ये जो ऑब्जर्वेशन है कंट्रेरी टू लॉ है, यानी कि सेक्शन 68 मैंडेटरी कर देता है कि कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाओ और आप अपनी वसीयत को जरूर एग्जामिन कराओ। अब समझ में आया आपको? रजिस्टर्ड है तो आप म्यूटेशन करा सकते हैं, तब भी कुछ प्रोसेस उसको फॉलो करने हैं, जैसे कि एनओसी लेना, बाकी लोगों तक नोटिस भेजा जाता है, अखबार में पब्लिश किया जाता है। पर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस तरीके से कोर्ट से जाकर ऑर्डर लेना जरूरी है अपने फेवर में, तभी विल वसीयत का आप इस्तेमाल करा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हर एक लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है।